नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरा विधानसभा में और हमारे साथ पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेतरिया प्रखंड की महिला मोर्चा की नेत्री हैं, जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस बार जो बिहार बदलाव का मुहिम चल रहा है इसमें ये जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल से सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा नमस्ते। जी जी, क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी इस बार बिहार में बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या कारण है, ऐसी क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके क्षेत्रीय स्तर पे देखा जाए जिसको बदलने को लेकर आप लोग बदलना चाह रहे हैं बिहार को? पहली बात तो मेरी शिक्षा की बात पे आएगी कि बच्चों की सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूल में नहीं मिल पा रही है। उसके लिए बात किए हैं कि अगर हम सरकार बनते हैं ठीक है, तो उसके लिए बच्चों को जब तक सरकारी स्कूल में मतलब सिचुएशन टाइट नहीं होती है जब तक वो 1000 रुपया दे करके बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे प्राइवेट स्कूल। जी। अच्छा, और क्या क्या है? दूसरी बात ये है कि जो मेरे मतलब घर के लोग जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं अन्य दिल्ली मुंबई और अन्य प्रदेशों में जो काम कर रहे हैं उनके पे मुद्दा है कि वो अगर जीतते हैं तो बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे, हमारे समाज के जो लोगों हैं जो इकट्ठे होकर वहाँ काम कर पाएंगे। यही है। तीसरी मुद्दा है कि जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको वृद्धा जो पेंशन मिलता है उसके दौरान अगर प्रशांत किशोर जी अगर जीतते हैं सरकार मेरे बनते हैं तो 2000 की राशि में देंगे। अच्छा, वृद्धा पेंशन है। हाँ, वृद्धा पेंशन देंगे। और कौन कौन सी मुद्दे हैं जिसको लेकर? और हम महिलाएं लोग इसलिए उनको सरकार बनाना चाह रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो हम लोग के रोजगार करने के लिए एकदम कम से कम ब्याज पे वो पैसा हम लोग के मतलब लोन के रूप में देंगे, एकदम कम से कम। यानी कि आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी दावे किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर हम बिना गारंटी का लोन देंगे और कम से कम ब्याज में देंगे। अच्छा, आप महिलाओं के बीच में जाते हैं, चूँकि महिला नेत्री हैं, आप घर घर जनसुराज की मुहिम को पहुँचाने जाते हैं, तो महिलाओं की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? मिलता है कि सरकार को एकदम बदलना एकदम जरूरी है। सब महिलाएं कहती है दीदी मेरी बच्चियां लोग अच्छी नहीं पढ़ रही है, शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं व्यवस्था है और हम लोग मतलब बहुत गरीब परिवार से हैं, हमको लोन मिलना चाहिए। ये सब की सरकार अगर बनते हैं तो ये सब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप महिला हैं, बिहार में देखा जाए खासकर आपके क्षेत्र में तो महिलाएं कितनी सुरक्षित है? अभी जहाँ तक है कि मतलब अभी उतना सुरक्षित महिला नहीं है कि डट के कहीं जा सके कहीं से आ सके। सुरक्षित नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, लोग खेती पे निर्भर हैं। तो सरकार के जो दावे हैं खेती को लेकर कि हम किसानों को आय को दोगुनी बढ़ा दिए हैं, तो क्या किसानों को समय पे खाद या बीज मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। अभी हम लोग तो यूरिया के लिए मतलब दर दर भटकना पड़ रहा है। जो यूरिया 300 में 250 में मिलता था वो 500 में भी नहीं मिल रहा है। किसान को इतना झेलना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, यही सब बात है। तो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि हम तो किसान को लाभ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दे रहे हैं लेकिन यहाँ तक हम लोग तक पहुँच नहीं रहा है। अगर ये सरकार बनते हैं तो हमको घर घर तक मिलेगा। हाँ, हर घर तक मिलेगा, जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ तक भी मिलेगा। ये सरकार का दावा है। क्या यहाँ पे ये ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल, बहुत सारा ग्रामीण महिलाएं रहती हैं। महिलाओं की जो स्थिति है कि जैसे कि डिलीवरी केस में, तो यहाँ पे आसपास में कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ पे महिलाएं आसानी से जाकर वहाँ पे अपना उपचार कराती हैं? नहीं है। यहाँ पे अस्पताल एक छोटा सा अस्पताल है, वहाँ दवा भी नहीं मिलता। अगर कौन सा अस्पताल है और कहाँ पे? यहाँ पे मतलब तेतरिया में। हाँ, पूर्वी स्कूल के पास में है। वहाँ तक जाने के लिए रोड नहीं है। अच्छा, अगर वहाँ जाना पड़े, किसी महिला को जाना पड़े कुछ कारण के लिए तो बाढ़ आ जाए तो हेल को जाना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ सिचुएशन, वहाँ तक रास्ता भी नहीं है और नहीं वहाँ डॉक्टर सही से बैठते हैं और नहीं दवा भी मिलता है। तो हॉस्पिटल के तो सबसे पहली बात महिला के लिए बहुत दिक्कत है। उसको तो बहुत कहीं भी चले जाएंगे लेकिन हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? हमारे जाने के लिए तो कहीं व्यवस्था है नहीं। अगर आसपास में अस्पताल रहेंगे उसमें मतलब महिला बैठेगी, महिला डॉक्टर बैठेगी, एएनएम दीदी लोग बैठेगी, आशा दीदी वहाँ रहेंगी, तो जो व्यवस्था होगा हम लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हाँ, सीधा में लाभ मिलेगा। हम लोग जाएंगे आराम से, वहाँ से दवा लेंगे, दिखाएंगे, आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग
कोई दिक्कत हो तो जा सके अस्पताल में, कोई व्यवस्था नहीं। ये सब मुद्दों को लेकर आप लोग बिहार हाँ, बदलने का बिल्कुल, यही मुहिम में सब लगे मुद्दा हुए हैं। है। हाँ, अच्छा था, आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं अभी मौजूदा विधायक हैं, जी तो आपके क्षेत्र में कितना विकास किए हैं? मेरे हिसाब से तो कुछ किए नहीं। कुछ किए नहीं। नहीं, इससे पिछले बार आए हुए थे, यहाँ दावा करके गए हुए थे कि यहाँ एक पुल है जो हम अगली बार मतलब जीतेंगे तो पुल बना कर इस रोड पे हम जाएंगे, लेकिन आज तक पुल मतलब वो तो जो था उसमें के भी रोड कट गया, पुल बना ही नहीं, तो वो विकास क्या किए? हमारे लिए तो कुछ नहीं किए। हमारी बच्चों को मतलब जिनको जो व्यवस्था है वो चले, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं है। तो अगर पुल रहता तो गावन वाले रास्ते तो जाते, वहाँ मतलब टैक्सी होते, उससे तो हम लोग जाते, सुविधा तो मिलता, लेकिन पुल के वजह से कुछ नहीं हो रहा। आज जहाँ है वही है 5 क्या साल नाम से। बताया अपना? प्रतिमा कुमारी, प्रखंड के मैं महिला अध्यक्ष हूँ। तो ये थे जन स्वराज पार्टी के महिला नेत्री प्रतिमा कुमारी जी। ये तितरिया प्रखंड के महिला मोर्चा में अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या अगर है हम लोगों का, तो वो स्वास्थ्य से जुड़ा समस्या है। पुरुष कहीं भी इलाज कराने वो चले जाते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते महिलाओं का ये जो दर्द है ये इन्होंने साझा किया है कि महिला नहीं जा पाती है। एक बगल में अस्पताल भी है तो वहाँ पर जाने तक रास्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनकर आती है, जब प्रशांत किशोर जी महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं के बारे में उन्होंने बात किया है कि उन्होंने लागू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।